डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में इलेक्ट्रोस्टैट का फुल सीरीज चल रही थी। पिछले वीडियो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार के मैंने बताया था। पूरे फिजिक्स में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मास का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप से होते हैं। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये चार्ज नहीं है बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है, मास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है, तभी मास बनती है, तभी चार्ज बनती है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है थ्रू आउट द लेंथ, सब बता चुका हूं। ये चार्ज नहीं है। अगर मास बोलोगे तो ये मास नहीं है। चार्ज और मास को 0 लेंथ से लेकर के L लेंथ तक फैला दिया गया है, बिछा दिया गया है, स्प्रेड कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। यहां जाओगे चार्ज अलग मिलेगा, यहां लेंथ पर जाओगे चार्ज अलग मिलेगा, यहां लेंथ पर जाओगे चार्ज अलग मिलेगा। हर लेंथ पर चार्ज अलग अलग है। तो फिर चार्ज कैसे निकालोगे? पॉइंट चार्ज नहीं है, डिस्क्रीट चार्ज नहीं है, कंटिन्यूअस चार्ज है। क्लियर बात? इसका फॉर्मूला बता दिया है, ध्यान रखिएगा, यूनिट बता दिया गया है। ये एरिया वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ से रॉड को वेल्डिंग किया गया है, वेल्डिंग किया गया है, वेल्डिंग किया गया है, वेल्डिंग किया गया है। इसका मतलब टोटल चारों तरफ चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एरिया वाइज। तो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर बात? देख लीजिएगा, ये सब बता दिया गया है। ये वॉल्यूम, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ एरिया में। टोटल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए। अब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम में फैला हुआ है। टोटल वॉल्यूम में ये 3D है, ये 2D है, ये 1D है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी Q बाय वॉल्यूम होगा, पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये जो यहाँ लिखी हुई है लेमडा एल, एल पर वेरिएबल है। जब जब लेंथ कट करोगे तब तब आपका, सुन लीजिए, तब तब क्या होगा? चार्ज आपका चेंज होगा। ये कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। देखिए V का मतलब जब जब वॉल्यूम चेंज करोगे तब तब आपका क्या होगा? चार्ज चेंज होगा। जब जब एरिया चेंज होगा तब तब चार्ज चेंज होगा। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। ये सब मैं बता चुका हूँ, यूनिट वगैरह देख लीजिएगा, सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। रिकॉलिंग के लिए है। क्यों रिकॉलिंग? तो अभी इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में शानदार शानदार न्यूमेरिकल आपको आएंगे। और मैं फिर बता देता हूँ बेटा कि अगर आप जेई और नीट की तैयारी करते हैं और अच्छे से करते हैं तो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम मिलना ही मिलना है। एकदम थोक में मिलेगा, थोक में मिलेगा वहाँ। और मैंने आपको वीडियो भी बनाया है, शॉर्ट में थोक पर दिया है। हर तरह का, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिला है उसमें। देखिएगा क्वेश्चन बैंक में मिलना ही है, तो ध्यान से देखिएगा। एकदम शुरुआती दौर से पढ़ा रहा हूं, हर कुछ में लाभ मिलेगा आपको। क्लियर? अब याद रखें, ये बोर्ड लेवल के लिए भी, आपका तैयारी के लिए बहुत ही शानदार आपका प्लेटफॉर्म है। ध्यान से देखिए। अब यहां के बाद 2 चीजों में बच्चे हमेशा परेशान होते हैं। वो क्या है? एक बोला जाता है कि कंडक्टिंग स्फीयर क्या है, एक बोला जाता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या है। तो पहले दिमाग में डाल लो, अगर कंडक्टिंग स्फीयर वर्ड बोला ना, अगर कंडक्टिंग वर्ड भी बोल दिया तो इसका मतलब होता है चार्ज उसके पेरीफेरी में, सरकमफरेंस में फैला हुआ है, अंदर नहीं, केवल सरकमफरेंस में फैला हुआ है, ऑन द सरफेस फैला हुआ है। याद रखिएगा। देखिए मैंने शानदार तरीके से लिखा है क्या। कंडक्टिंग चार्ज बॉडी का मतलब या कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का मतलब क्या होता है? ऑल द चार्जेज मस्ट बी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। जब चार्ज
ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर लाए करे, रहने लगे, एग्जिस्ट करे, तो उस स्फेयर का नाम कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर हुआ। जहां रहे कंडक्टिंग, वहां चार्ज सरफेस पर रख देना, स्वाहा, समाप्त। अब नॉन कंडक्टिंग में, सर नॉन कंडक्टिंग सरफेस का मतलब हुआ ये अंदर में चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। अंदर मैंने बना दिया है, अंदर में, अंदर अंदर, सरफेस पर तो होगा ही, क्योंकि ये सरफेस अगर है तो ये अंदर का भी पार्ट है। सरफेस पर तो होगा ही, साथ साथ अंदर में भी यूनिफॉर्मली रहेगा। यहां अंदर नहीं है, केवल सरफेस पर, तो कंडक्टिंग स्फीयर। यहां सरफेस से लेके अंदर तक टोटल फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। यहां मैंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज को क्यों लिखा गया, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ इंसुलेटिंग स्फीयर। गजब की कहानी है। क्या बोला, इस स्फीयर का नाम इंसुलेटिंग स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। क्लियर बात, इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक एक ही बात है। इंसुलेटिंग स्फीयर या चार्ज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब के पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, एकदम एक समान, एक समान, एक समान। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। जब ये वर्ड आएगा तो वहाँ खूबसूरत ढंग से आपको बेटा बता दिया जाएगा कैसे इस वर्ड का फ़ायदा उठाना है, कैसे इस वर्ड का फ़ायदा उठाना है। धीरे धीरे देखो न्यूमेरिकल। अब मैं जा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस पर जो ये तीनों 1 2 3 है, इस पर बेस्ड पहले क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ो। मैंने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैट का फुल सीरीज जाएगा, जाएगा ही, निश्चित जाएगा। चलिए अब से पढ़ें इस क्वेश्चन को और बेसिक लेवल से चलिए जेई और मेडिकल तक धीरे धीरे। ए स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है, स्फेयर है ये, हैज ए चार्ज ऑफ, चार्ज क्यू मान लें 31.41 माइक्रो कूलम्ब है। तो माइक्रो का सिंबल आप जान रहे हैं। कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी चार्ज, बहुत ही इजी क्वेश्चन। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को कहते हैं। सिग्मा यहाँ आपका इंतजार कर रहा है, Q/A आ जाएगा। Q आपका दिया हुआ है, A आप निकाल लें पहले। सरफेस एरिया क्या होगा इसका, स्फेयर का, रेडियस अगर R है तो ये R कैपिटल ले लें, यहाँ स्मॉल मैंने लिया था, 4 पाई R स्क्वायर आएगा। निश्चित पाई R स्क्वायर सर्किल का होता है, याद रखिएगा। 4 पाई आ गया, R आप पुट कर दें यहाँ, देखिए 5 सेंटीमीटर, तो माइक्रो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं 5/100 आप मीटर कर दें, यहाँ 5/100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कुछ मत कीजिए, अभी कुछ भी मत कीजिए, सब अपने अपने स्थान पर आ जाएगा। यहीं पर आप डेसिमल मत बना दीजिए, यहीं पर कटिंग मत कर दीजिए, कुछ मत कीजिए। 4 पाई R स्क्वायर रख दीजिए और डायरेक्ट फॉर्मूला में जाइए। सिग्मा इक्वल टू Q 31.41 माइक्रो है। अगर इंटरेस्टेड हैं चेंज करने के लिए तो -6 कूलम्ब दे दें, ठीक है। डिवाइड बाय एरिया, एरिया कितना 4 पाई इंटू 5/100 का होल स्क्वायर आ गया। यूनिट ऊपर कूलम, नीचे मीटर स्क्वायर। कूलम मीटर स्क्वायर एकदम राइट है। अब देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका, सर 31.4 कर दीजिए ना, क्यों, पाई का वैल्यू 3.14 होता है। इसको थोड़ा सा अपने आप में चेंज कर लीजिए, 31.4 कर दीजिए, 1 छोड़ दीजिए, इंटू कितना हो गया 10⁻⁶ हो गया। बहुत सुंदर सर। आगे 4 ले लीजिए,
पाई 3.14 ले लीजिए, बहुत सुंदर। यहाँ कितना कीजिए, आप 25 कीजिए, यहाँ 25 कर दिया, इंटू कितना होगा 100 ऊपर जाएगा तो 10⁴ हो गया, ऊपर 2 जीरो है, स्क्वायर करोगे 4 ऊपर चला गया। अब तो कोई तकलीफ नहीं है। अब क्या कीजिएगा, इसका डेसिमल उड़ाइए नीचे, और नीचे 10 कर दीजिए। ये तो करने जानते हैं, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद डेसिमल आपका 1 डिजिट का है तो 1 आप डाल दीजिए, यहाँ से उड़ाइए इसको, 3.14 उड़ा दीजिए, ऊपर क्या कीजिएगा सर 100 कर दीजिए मल्टीप्लाई, ख़त्म। अब देखिए इंतजार कर रहा है आपका, क्या इंतजार कर रहा है, 4 25 4 जा, देखिए 100 हो गया, 4 कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया। देखिए सब कट जाएगा, 314 कट गया। अब देखिए कितना आसान हो गया। आप अगर डेसिमल बनाएंगे तो परेशानी है, तो पहले हम यहाँ से मैसेज लीजिए, जब भी कैलकुलेशन करना है तो अंत में कीजिए, यहीं पर डेसिमल मत बना दीजिए, एक बार डेसिमल कीजिए फिर यहाँ पर कटाइए, वो सब काम मत कीजिए, जो भी करना है फाइनल में कीजिए, जो भी करना है फाइनल में कीजिए, क्लियर। अब देखिए क्या बचा सर, यहाँ पर तो सब कट चुका है, ये 10 ऊपर ले जाइए तो 10⁻⁻6 है, इंटू 10⁴ में 1 चला गया, 3 आ गया, क्या ये बच गया है, कुछ नहीं बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, और सब कट चुका है। क्लियर हो गया साहब, कितना आ गया 10⁻³ आ गया, क्या हो गया कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर आ गया। एकदम सही बात, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। तो इसको क्या कर सकते हैं सर, 10⁻³ को मिली भी कह सकते हैं, कूलम्ब 1 मिली कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर भी आंसर आपका आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा। बेसिक बात यह है कि ये मिलना चाहिए, कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए कि मेरे को सही आ रहा कि नहीं, और कटिंग करने का तरीका हमको पता है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखें। 2 स्फेयर्स हैव देयर रेडियस इन द रेशियो 1:2। कंप्यूट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इफ द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम इज 1:2। क्या दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 2 स्फेयर का, R1/R2 1:2 दिया हुआ है, एकदम करेक्ट। चार्ज का रेशियो दिया हुआ है Q1/Q2 = 1:2 दिया हुआ है, ये भी करेक्ट है। मांगा जा रहा क्या, सरफेस डेंसिटी का रेशियो मांगा जा रहा, सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1/σ2 = व्हाट। इस तरह के प्रॉब्लम में सबसे पहले डाटा लिख लें, और अब इस डाटा का यही डिमांड है, इस डिमांड को इस रेशियो के रूप में कन्वर्ट करें। बहुत पहले मैंने बताया है आपको कि जब भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो तो डिमांड जाए गिवन के पास, यानी ये डिमांड को आप इस रूप में कन्वर्ट करें, एकदम कन्वर्ट करें। देखो कन्वर्ट कर रहा हूँ, σ1/σ2 बराबर कितना होगा सर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका Q/A होगा, तो पहला वाला Q1 होगा, ये A1 आ जाएगा, दूसरा वाला Q2 आएगा, ये A2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। Q1/Q2 आपका आ चुका है, Q1/Q2 आप ले आ गए। अब यहाँ पर क्या हुआ है, A2 आप ऊपर ले जाएं और A1 आपका पहले से ही नीचे है। अब क्या करें, Q1/Q2 ले आए, पहले एक बार दिमाग में रख लेंगे क्या फॉर्मूला बनता है। ये सर 4πR2 का होल स्क्वायर आएगा, अब 4πR1 का होल स्क्वायर आएगा, एकदम सही बात, 4π कैंसिल हो गया, क्या बना फार्मूला सर, Q1/Q2 आएगा, एकदम रेशियो के रूप में आ गया, और यहाँ कितना होगा R2/R1 का होल स्क्वायर आएगा, खत्म हो गया प्रॉब्लम। क्या होगा σ1/σ2 सर आएगा सर, Q1/Q2 आपका दिया हुआ है 1:2, बहुत सुंदर सर, इंटू है यहाँ, इंटू R2/R1 कर दें, R2/R1 कर दें, तो यहाँ तो 1:2 का मतलब कितना हो गया 1/2 है। Q1/Q2 के मतलब कितना होता है 1/2 है, 1/2 तो मैंने Q1/Q2 रख दिया है, यहाँ R2/R1 कीजिए तो 2:1 आ जाएगा, तो 2/1 आ जाएगा, R2/R1 पलटिए, इसको पलटिए 2/1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है तो स्क्वायर कर दें, बहुत शानदार क्वेश्चन। 1/2 इंटू कितना हो गया 4/1 आ जाएगा, क्या रेशियो आया साहब, रेशियो आया 2:1, यही आपका आंसर हुआ।
फिर मैं बता दूं, प्रॉब्लम बनाना मेरा मकसद नहीं है, मकसद है कि ये डिमांड आपको था और हमें कन्वर्ट करना है इसके अनुसार। द डिमांड जाए गिवन के पास, अगर ऐसा बात बोलेंगे कि डिमांड जाए गिवन के पास, यानी कि हमको इसी रूप में कन्वर्ट करना है, तो आपका फॉर्मूला एक बार याद कर लें, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 बराबर Q1 बाय Q2 इंटू R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 बराबर Q1 बाय Q2 इंटू R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। इंतजार कर रहा है, ये दिया हुआ है, पुट कर दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। थैंक यू। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 2 spheres of equal surface density of charge if their radius are in the ratio 1:4 then calculate the ratio of the charge। क्या कह रहा है, 2 स्फेयर हैं, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। 2 स्फेयर इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ये सिग्मा यहां भी है, सिग्मा यहां, दोनों बराबर है, सिग्मा बराबर सिग्मा 2, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 है, इसको सिग्मा मान लें, खत्म। रेडियस दिया हुआ है R1 बाय R2 का रेशियो दिया हुआ है 1:4, 1/4 दिया हुआ है। मांग रहा है क्या, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द चार्ज, Q1 बाय Q2 का डिमांड। एकदम आसान काम है, अभी तुरंत बताया है, फिर भी मैं चाहूँगा कि प्रॉब्लम को डायरेक्ट हैंडल मत करें, फार्मूला बना कर करें। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, Q1 बाय A1 आएगा, Q2 बाय A2 आएगा। क्लियर, ये दोनों सेम है साहब। सिग्मा बाय सिग्मा, सिग्मा बाय सिग्मा कर दें, यहाँ सेम है दोनों। ये Q1 बाय Q2 का डिमांड है, आ गया आपका, बहुत सुंदर। A2 ऊपर जाएगा, A1 नीचे आएगा, इसको R1 R2 में कन्वर्ट कर दें। सर ये तो 1 आ जाएगा, ये तो क्लियर है, Q1 बाय Q2 आ गया। यहाँ कितना होगा सर, 4 पाई R2 स्क्वायर, तो ये R2 बाय R1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या है सर, Q1 बाय Q2 डायरेक्ट निकालने पड़े, उसके बाद करते रहिएगा। ये इधर चाहिए, R1 बाय R2 कर दीजिए, होल स्क्वायर आ जाएगा। R1 बाय R2 दिया हुआ है 1/4, आप डायरेक्ट भी दिमाग में रख सकते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1:16 आ जाएगा। ये एकदम आसान काम, देखिए बहुत ही आसान है। एक्सप्रेशन बनाने की ताकत आप में होनी चाहिए, क्योंकि लेवल 1 के क्वेश्चन है, लेवल 2 के क्वेश्चन में एक्सप्रेशन ही बनाने के लिए जेईई और मेडिकल पूछ रहा है आजकल। ये एक एक्सप्रेशन आपको बनाने की ताकत आप में होनी चाहिए। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है, क्यूब आपका दिया हुआ है, हैज ए चार्ज 18 माइक्रोकूलम, साइड आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। बेहतर है कि आप इसको 10/100 करके मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 के फॉर्म में रहना चाहिए, ये 1/10 कीजिए और डेसिमल में मत जाइएगा। चार्ज आपका दिया हुआ है Q 18 माइक्रोकूलम है, 18 × 10⁻⁻6 कूलम जा सकते हैं। बोला गया सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकालने के लिए कह रहा। सिग्मा, इस प्रॉब्लम का मकसद है कि आपको फार्मूला क्लियर पता है कि नहीं है। Q/A होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, याद रखिएगा। क्यूब का कितना होता है जब समझिए, 6 फेसेस होते हैं, तो 6 यहाँ लिखिए, एक फेस का साइड स्क्वायर होता है, तो 6A स्क्वायर होगा। मेरा मकसद यही था कहना कि सरफेस एरिया लेना है, टोटल सरफेस एरिया लेना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जहाँ जहाँ पर आपको एरिया बना है हर जगह जाइए। 6 फेसेस होते हैं, 6 एरिया होगा, 6 कीजिए, एक एरिया का A स्क्वायर होता है, बस यही चार्म था प्रॉब्लम का। Q भर दें आप, Q सर 18 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। क्लियर बात, 6 कर दें, इंतजार कर रहा है कटिंग का। A बताएं कितना होगा सर, 1/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये कूलम होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, 6 3 जा कर दें, ये 3 आ गया आपका × 10⁻⁻6 है। कैलकुलेशन जो करें अंत में करें, ये ऊपर 10 स्क्वायर आ जाएगा, 10 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ क्या हुआ, कूलम पर मीटर स्क्वायर आपका आ गया, कितना होगा साहब
3 इंटू 10 पावर कितना होगा -4 -6 + 2 -4 होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया। दैट्स इट। ऑब्जेक्टिव देगा तो उस हिसाब से जैसा कन्वर्जन होगा वैसा कर दीजिएगा आप यूनिट का। ठीक है, देखिए 2 स्फेयर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर हैव द सेम वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम। क्या दिया हुआ है? रेडियस आपका R1 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 स्फेयर है, सेम वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज निश्चित। इसका मतलब ρ1 बाय ρ2, ρ1 इक्वल टू ρ2 आपका दिया हुआ है, इक्वल है आपका, एकदम सही रो मान लीजिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्ज, Q1 बाय Q2 इक्वल टू व्हाट, यही डिमांड है। अब फिर वही बात, ρ1 बाय ρ2 पहले कर दीजिए, डिमांड जाए गिवन के पास, गिवन में कन्वर्ट कर दें। गिवन में ρ1 बाय ρ2 का रो का फॉर्मूला होता है एकदम, सर Q1 बाय V1 कीजिए पहले का, Q2 बाय V2 कीजिए दूसरे का, Q1 बाय Q2 का डिमांड, ये ρ1 बाय ρ2, ये रो है, ये रो है, ये कैंसिल हो चुका, ये 1 हो चुका। यहाँ सर आपका Q1 बाय Q2 का डिमांड है, वॉल्यूम यहाँ पर V2 बाय V1 आपका हो चुका है, ये 1 है। अब बताएं, अगर आप Q1 बाय Q2 निकालना चाहते हैं तो यहाँ क्या होगा, इधर ले जाइए, V1 बाय V2 आ जाएगा। बहुत सुंदर। यहाँ कितना होगा सर, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R1 का होल क्यूब। यहाँ कितना होगा 4/3 पाई R2 का होल क्यूब होगा, ये कैंसिल कर दीजिए। R1 बाय R2 का होल क्यूब आ गया यहाँ, सिंपल क्वेश्चन। R1 बाय R2 दिया हुआ है, कोई यूनिट कन्वर्जन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, रेशियो में आपका सब कट जाएगा। R1 आपका कितना है 10 है, R2 कितना है 40 है, होल क्यूब कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। ये कितना होगा 1:4, 4 पर पावर 3 है, 4 चौके 16 चौके 64, 64 आ जाएगा, 1:64 हो गया। डायरेक्ट आप याद कर सकते कि अगर आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इक्वल है तो चार्ज का रेशियो रेडियस के रूप में कितना होता, Q1 बाय Q2 बराबर R1 बाय R2 का होल क्यूब होता है। डायरेक्ट मत कीजिएगा, चूँकि डायरेक्ट कीजिएगा तो कहीं आपका गलत हो गया तो फिर परेशानी में पड़िएगा आप। इसलिए कोशिश कीजिए कि सारे फॉर्मुलेटेड बना करके तब आप आंसर शीट में जाएं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन देखें, 2 स्फेयर्स हैव इक्वल चार्जेज, 2 स्फेयर है, चार्ज इक्वल है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लें। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज, या कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। क्या मांगा जा रहा है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो मांगा जा रहा, σ1 बाय σ2 इक्वल टू व्हाट। आगे देखो, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज 8:64 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्जेज का रेशियो दिया हुआ है। इसका मतलब ρ1 बाय ρ2 वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का रेशियो 8/64 दिया हुआ है, मांग रहा है ये। तो डिमांड जाए गिवन के पास, गिवन के पास जाइए, इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कीजिए। तो σ1 बाय σ2 किया, Q1 बाय क्या किया A1 किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, Q2 बाय A2 किया। क्लियर बात, Q दोनों का इक्वल है तो Q कर दें यहाँ, तो यहाँ Q1 को Q रखें, Q2 को Q रखें, A2 को ऊपर ले जाएं, A1 को नीचे ले जाएं। क्लियर बात, ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, σ1 बाय σ2 बराबर A2 बाय कितना हो गया, A1 आ गया। अब इसको रेडियस के रूप में डिफाइन करें, क्योंकि यहाँ जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है ये भी रेडियस के रूप में डिफाइन होगा।
यहाँ भी ये रेडियस के रूप में डिफाइंड होगा। दोनों को इंटर रिलेट करें, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए यहाँ अभी तो इतना प्रॉब्लम बनवाया, 4 पाई R2 का होल स्क्वायर होगा, 4 पाई नीचे में R1 का होल स्क्वायर आएगा। इसका मतलब आपके पास R2/R1 का होल स्क्वायर मिल चुका। एक नंबर मान लें। फिर यहाँ फंस गए तो डिमांड जाए गिवन के पास, एक गिवन तो यूज कर लिया आपने, दूसरा गिवन आपका यहाँ है, इसको यूज कीजिए। यहाँ से क्या कीजिएगा, सर ρ1/ρ2 आपका दिया हुआ है, इसको क्या करें सर Q1/V1 किया जाए, यहाँ Q2/V2 किया जाए। बहुत सुंदर, ये दोनों चार्ज आपके कैंसिल होंगे क्योंकि चार्ज इक्वल था, यहाँ भी इक्वल था, देखिए कैंसिल हो गया। Q1/Q2 Q/Q किया कैंसिल, Q1/Q2 Q/Q किया कैंसिल। ऊपर कितना हो गया बेटा, सर V2/V1 आ गया। वॉल्यूम भर दें यहाँ रेडियस के रूप में, 4/3 पाई R1 का होल क्यूब, R2 है सर, R2 कर दिया जाए यहाँ, R2 का होल क्यूब। बहुत सुंदर, 4/3 आ गया पाई R1 का होल क्यूब होगा, ये कैंसिल हो गया 4/3 पाई। ठीक है, ρ1/ρ2 आपका दिया हुआ है 8/64। देखो कितना सजा के दिया हुआ है, 8/64 बराबर R2/R1 का सर होल क्यूब है, यहाँ होल क्यूब है, एकदम सही बात। बताएं R2/R1 कितना आ गया सर, R2/R1 का वैल्यू आ गया ये 8/64 का 1/3 कर दीजिए, इस साइड जाने के बाद ये 1/3 हो जाएगा। बताओ, ये 2 क्यूब हो गया तो ये 2 बच जाएगा, यहाँ 4 क्यूब हो गया तो 3 से कट के 4 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया सर 1/2 आ गया। R2/R1 कितना हो गया 1/2। अब फ्रॉम 1 देखो यहाँ कितना है, इसलिए σ1/σ2 बताओ कितना आएगा। एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। इधर R2/R1 हाफ आ चुका है, R2/R1 हाफ रख दें, एकदम R2/R1 हाफ रखें, इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया 1/4 आ गया। 1:4 आपका आंसर आ गया, 1:4 आंसर है, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, क्रमबद्ध पढ़ाई करें, आपको हर चीज़ अभी मिल रही है, बात समझें। आप शॉर्ट में भी जाएं, आप इलेक्ट्रोस्टैट का सीरीज भी देखें, आप CBSE बोर्ड का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट देख सकते हैं, IIT JEE का क्लास चला रहा हूँ उसको देख सकते हैं, नीट का क्लास चला रहा हूँ उसको देख सकते हैं। हर चीज़ें अभी क्रमबद्ध चल रही हैं। अभी काइंडली रिक्वेस्ट है बेटे कि केमिस्ट्री में मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेके जा रहा हूँ। देखिए मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर गया हूँ, एकदम आसान करके धर लिया है, एकदम आसान करके एकदम बता रहा हूँ। काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जरूर मेरे चैनल को देखें, काफ़ी लाभ मिलेगा आपको मेरे चैनल को देखने के बाद। महसूस कर रहे होंगे कि लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एकदम आसान कर दिया, तोड़ तोड़ के 2 मिनट में, 3 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में हर टॉपिक को मैं आपको बता रहा हूँ। हर जगह जा करके JEE का, एडवांस का, नीट का जितना क्वेश्चन निकल पड़ रहा है, सारे क्वेश्चंस को मैं 2 मिनट में, 1 मिनट के वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ। बस हेल्प करते रहें, आराम से लाभ लेते रहें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।